इधर आइए। वो हमें रोता छोड़ गए किसी और को हंसाने के लिए, और हम मंदिर में माथा टेकते रहे उनका दिल दुखाने के लिए। हम हिंदुस्तानियों ने टिकटॉक पर एक नया ट्रेंड चलाया कि टिकटॉक को बैन कर दीजिए। अब ट्रेंड तो नहीं रोक सकते, लेकिन वजह बता रहा हूं आपको मैं क्यों नहीं बैन होना चाहिए। पहली वजह, जिस फोन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वीवो, ओप्पो, वन प्लस, ये सभी चाइनीज फोन है। यहां तक कि एप्पल फोन जो है वो भी चाइना में असेंबल होता है। दूसरी वजह, अमेरिका, जापान भले ही आरोप लगा रहे हो कि चाइना का वायरस है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने स्टैंड नहीं लिया है और चाइना की गवर्नमेंट आपके लिए तमाम इक्विपमेंट भेज रही है। 24 जहाज आए जिनसे आपको तमाम सामान मिला, जिससे आपका टेस्ट हो रहा है। तीसरी वजह, आपके घर का ज्यादातर सामान चाइना से ही आया हुआ है। क्या महंगे दामों पर खरीदने के लिए आप तैयार हैं अगर हिंदुस्तान में बनेगा? चौथी बड़ी वजह, गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है जिससे देश का विकास होता है और लोगों को रोजगार मिलता है। क्या लाखों नौकरियां चली जाएं? और पांचवी और अंतिम वजह, जो अटल बिहारी वाजपेयी ने कही थी कि हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं, उनसे संबंध बनाकर रखने होंगे। उम्मीद है आपको बात समझ में आई हो। जिंदगी में मोहब्बत का गुनाह करके देखना एक दफा, जिंदगी में मोहब्बत का गुनाह करके देखना एक दफा। अगर दिल टूटा तो हर चेहरे में दिखेगा बेवफा। तुम होंडा सिटी वाली लड़की हो, मैं वैगनार में ओटीपी बताकर बैठने वाला लड़का हूँ। तुम जाने कितनों का आई लव यू टू वाली लड़की हो, मैं किसी एक का आई लव यू वाला लड़का हूँ। तुम 5G की स्पीड पर प्यार करने वाली लड़की हो, मैं 2G की स्पीड पर प्यार करने वाला लड़का हूँ। तुम विंडो 10 का अपडेटेड वर्जन वाली लड़की हो, मैं करप्टेड विंडो 98 की लोकल डीवीडी वाला लड़का हूँ। तुम उर्दू जुबां की अदब वाली लड़की हो, तुम उर्दू जुबां की अदब वाली लड़की हो, मैं गलियों में गाली देकर बुलाए जाने वाला लड़का हूं। तुम दिखने में कोई रशियन ब्यूटी वाली लड़की हो, तुम दिखने में कोई रशियन ब्यूटी वाली लड़की हो, मैं युगांडा का कोई बदसूरत सा दिखने वाला लड़का हूं। मैंने उसकी जुबां पे झूठ, आंखों में सच्चाई देखी है। मैंने उसकी जुबां पे झूठ, आंखों में सच्चाई देखी है। लबों पे प्यार पर बातों में रुसवाई देखी है। कहती थी तुझसे बिछड़कर बहुत खुश रहूंगी मैं, एक मोड़ पर आज फिर वो किसी गम की सताई देखी है। तेरे जाने के बाद काम बस अब ये निकोटीन आ रहा, 26 की हो गई पर बोले मेरा बर्थडे 19 आ रहा। 26 की हो गई पर बोले मेरा बर्थडे 19 आ रहा। कल के मैसेज का रिप्लाई किया नहीं और रीसेंट का उसका लास्ट सीन आ रहा। मैं सिंपल सा हिंदी वाला लड़का, मुझे नहीं समझ उसका एल्डिहाइड और बेंजीन आ रहा। मैं सिंपल सा लड़का हिंदी वाला, मुझे समझ नहीं उसका एल्डिहाइड और बेंजीन आ रहा। किसी चुड़ैल से कम नहीं दिखती फिर भी कहती नेक्स्ट वीक हैलोवीन आ रहा। और इतना तड़पा दिया इस स्वीट से रिलेशन में, मेरी आंखों से पानी नमकीन आ रहा। और हम पहले इतना तड़पा दिया इस स्वीट से रिलेशन में, मेरी आंखों से पानी नमकीन आ रहा। हम पहले एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, पर शायद कोई अब हमारे बिटवीन आ रहा। तेरे जाने के बाद काम बस अब ये निकोटीन आ रहा। मुद्दतों बाद कोई याद आया है, मुद्दतों बाद कोई याद आया है, मेरा बीता कल अपने साथ लाया है। दुआओं में दिन रात हाथ फैला, मेरे घर वालों ने मांगा था मुझे। दुआओं में दिन रात हाथ फैला, मेरे घर वालों ने मांगा था मुझे। तेरा अधूरा इश्क मुझे बर्बाद ना करता तो क्या बात है। वो ना समझ थी लड़की, वो नादान थी लड़की, वो ना समझ थी लड़की, वो नादान थी लड़की। नहीं समझ पाई मोहब्बत, अब परेशान है लड़की। मैंने खुदा को नहीं देखा है कभी माँ, पर रोज सुबह वो भी तुझसे दुआ लेता होगा माँ। अब तू ही बता क्यों करूँ सजदे में उसके, जब उसकी दुआ भी आती है तेरे कदमों से होती। यार उसने अपने बच्चों का नाम कितना प्यारा रखा है, यार उसने अपने बच्चों का नाम कितना प्यारा रखा है। कभी फोन पर जो सोचा था यार वही रखा है। मुझे भी किसी और से ब्याहे जाना है और तुझे भी,
मुझे भी किसी और से ब्याहे जाना है और तुझे भी। यार छोड़ो इन शायरी वायरी में क्या रखा है। जिंदगी में ऐसे दोस्त बनाओ जो आपके दिल की बातों को ऐसे समझे जैसे दवाई की दुकान वाला डॉक्टर की हैंडराइटिंग को समझता है। रिश्तों का क्षेत्रफल भी कितना अजीब होता है। लोग लंबाई और चौड़ाई तो नापते हैं लेकिन गहराई हमेशा भूल जाते हैं। अपना दर्द सबको ना बताए क्योंकि सबके घर मरहम नहीं होता, लेकिन सबके घर नमक जरूर होता है और वो तैयार बैठे हैं आपको लगाने के लिए। इंसान हंसता तो सबके सामने है लेकिन रोता सिर्फ उसी के सामने है जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा होता है। जिंदगी में कभी प्यार करने का मन करे तो अपने दुखों से करना, क्योंकि दुनिया का दस्तूर है जिसे जितना चाहोगे उसे उतना दूर पाओगे। क्या आप एक ही जोक सुनकर बार बार हंसते हैं? नहीं ना, तो फिर आप एक ही बात पर बार बार क्यों रोते हैं? उस इंसान को अपनी जिंदगी से हटाइए जिसके कारण आपको बार बार रोना पड़ता है। फोटो खींचने में 1 सेकंड लगता है लेकिन इमेज बनाने में जिंदगी भर लग जाती है। इसलिए फोटो खिंचवाने में कम ध्यान दीजिए और इमेज बनाने में ज्यादा ध्यान दीजिए।